भाई इतना चालाक था ना ये आदमी जो फर्जी कर्नल बना था। यानी कि भाई साहब लोमड़ी भी एकदम शर्मा जाए, इतना चतुर चालाक। बताता हूं मैं आपको वो दो शेरनियां इस वीडियो के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने इस फर्जी कर्नल की जिंदगी को एकदम जहन्नुम बना दिया था। भाई साहब इसकी जिंदगी ना एकदम झंड कर दी थी। मतलब इवन कि ये जो फ्रॉड हुआ था वो पुरुषों के साथ में भी हुआ था, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो एक एफआईआर लॉन्च करा दें। लड़की सिर्फ औरत नहीं बल्कि वो शेरनियां भी होती हैं। और ये शेरनियां जो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा फर्जी एकदम पूरा का पूरा समझ रहे सिंडिकेट बना रखा था इस फर्जी कर्नल ने। आगे इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, और जितना आपने प्यार सपोर्ट किया उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी ये फर्जी जो दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, उन सबसे आप दूर रहें, सतर्क रखें। उन्हीं में से एक फर्जी कर्नल की मैं आपको कहानी बताता हूं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना खतौली का रहने वाला राहुल, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, वो सेना में नौकरी करना चाहता था। बचपन से उसका और उसके माँ बाप का सपना था कि मेरा बेटा एकदम बड़ा होकर के एकदम इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। इसके लिए राहुल ने दिन रात मेहनत करके सेना में नौकरी भी उसकी लग जाती है। यानी कि सन 2019 में उसकी इस बंदे की इस फर्जी कर्नल जो बना था इसकी इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है, नौकरी लग जाती है। राहुल सेना में भर्ती तो हो गया था, लेकिन अधिकारियों का रौबदार और उनकी सुख सुविधाओं को देख करके वो उनसे हीन भावना का शिकार होने लगा था। इसी हीन भावना से ग्रसित होकर के राहुल सेना में होते हुए भी गलत काम करने लगा था, जैसे चोरी या फिर राइफल्स में यूज होने वाले कारतूस को अवैध चोरी मतलब अवैध रूप में बेच देना। बहुत सारी चीजें शामिल जो इस वीडियो में उनको ऐड नहीं कर रहा हूं। आगे का किस्सा बताता हूं। जब एक दिन ये राहुल चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे सन 2022 में इसे इंडियन आर्मी ने सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या था, सीधी सी बात है, अब हुआ क्या था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद अब राहुल एकदम बेरोजगार हो चुका था। इसके पास निठल्ला एकदम कोई काम नहीं बचा था, और उसके घर वाले भी उससे नाराज थे, क्योंकि सीधी सी बात है कि अच्छी भली नौकरी को राहुल अपनी गलतियों की वजह से जो है वो नौकरी उसके हाथ से चली गई थी। वो कहता है ना कि अगर जीना है तो पैसा चाहिए, क्योंकि यार बिना पैसे के ना कुछ काम नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी हो या फिर कोई भी फोर्सेस हो, सेना में नौकरी पाने का हर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का एक सपना होता है। सेना में रिटायर होने के बाद में आजीवन पेंशन मिलती है। मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी पूरी बुढ़ापे तक समझ रहे आपकी टेंशन खत्म। राहुल को ये बात पता थी, इसीलिए उसने इसी बात का फायदा उठाया। जब राहुल सेना से निकाला गया था तब वो कर्नल की वर्दी, बैच और आइडेंटिटी कार्ड की चोरी करके लाया था। इतना सब कुछ जिस व्यक्ति के पास में हो, बैच, वर्दी, आइडेंटिटी कार्ड, बताओ कौन उसे बोल सकता है कि तुम फर्जी कर्नल हो? नहीं ना, लगेगा एकदम ओरिजिनल कर्नल। और ये जो फर्जी बनते ना भाई, इनके अंदर कॉन्फिडेंस ना ओरिजिनल कर्नल साहब, ओरिजिनल कर्मचारी से भी दुगना तिगना होता है। आखिर ये भोले वाले नौजवानों को अपना शिकार कैसे बनाता था? भाई ये राहुल इतना ज्यादा चालक था ना, इतना ज्यादा चालाक था कि भाई लोमड़ी भी शर्मा जाए भाई साहब। समझ रहे हो, लोमड़ी को हम बोलते हैं बहुत चालाक है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा चालाक। सुबह नहा धो करके ये बंदा तैयार होता है। अब राहुल 10वीं 12वीं के बच्चों से उनके स्कूल के बाहर जाकर के उनसे मिलने लगता है, और वो उन्हें सेना में भर्ती होने का भरोसा देता है, और उनसे एक मोटी रकम यानी कि 1.5 से 2.5 लाख रुपए लेकर के एकदम फरार हो जाता है ये राहुल इतना शातिर था कि ये काम अपने गांव के आसपास उसने नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि पैसे लेने के बाद में वो नौकरी दिलवा नहीं पाएगा, और ऐसे में लोग उसके घर पर आदम कहेंगे और उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए इसने ठगी करने का ये जो काम था वो लखनऊ के पास सीतापुर पड़ता है, वहां पर जाकर के ये किराए के मकान में रहने लगा था। आगे बताता हूं। भाई जिन लड़कियों ने इसकी पोल खोली थी ना और इस नटवर लाल को जेल पहुंचा दिया था, अब मैं उनके बारे में आपको एकदम क्रमवाइज तरीके से बताता हूं। रोजाना की तरह एक दिन राहुल की मुलाकात लखनऊ की रहने वाली मुस्कान और कल्पना से होती है। ये दोनों शेरनियां हैं भाई, लड़की नहीं बोली इनको, शेर नहीं बोली। ये दोनों शेरनियां कॉलेज के बाहर पार्क में बैठी होती हैं। तभी ये नटवर लाल कर्नल साहब की वर्दी पहने हुए उन दोनों लड़कियों के पास में बैठ जाता है। भाई किसी ने बुलाया नहीं, बस ये इसका मेन टारगेट होता था छोटे छोटे बच्चे, 10वीं 12वीं बीए, जिनका सपना हो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। कद काठी से पहचान लेता था कि मैं इसको अपने चंगुल में फंसा सकता हूं, और उनसे पूछता है
कि आप लोग क्या करते हैं। वो कहती हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, हम बीए की पढ़ाई करते हैं। दोनों शेरनियां बोलती हैं कि आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं। नटवरलाल बोलता है कि बस यूं ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, विशेष कोई इसका मतलब नहीं है। नटवरलाल जितने भी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सादर दिमाग के होते हैं। आपके दिमाग को ना भाई एकदम हैंग कर देंगे। आगे बताता हूं। अब ये फर्जी कर्नल उनसे बोलता है कि आप लोग अगर नौकरी करना चाहें तो मैं आप लोगों की आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी दिलवा सकता हूं। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी नौकरी लगवा रहे हैं। वो कहता है कि बेटा देखो, सरकारी नौकरी के लिए आप लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। वो कहती है कि सर हम आपको जानते नहीं है, फिर आप पर भरोसा कैसे कर लें। भाई आपसे हमारी कोई जानकार नहीं है, आजकल रोजाना फर्जी खबरें आ रही हैं, तो हम आप पर भरोसा कैसे कर लें। नटवर लाल ने बताया कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, लेकिन इस समय सीतापुर में रह रहा हूं। इतना ही नहीं, राहुल ने अपना फर्जी आइडेंटिटी कार्ड दिखाया ताकि वो अपने द्वारा कही गई बात को प्रूफ कर सके और उनको समझा सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। इतने सबसे उन लड़कियों को नटवर लाल पर पूरा विश्वास हो जाता है। वो कहती हैं कि पहले हम घर वालों से बात कर लें, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि हमारे परिवारजन रुपए पैसा देने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। इधर एक लड़की बोलती है कल्पना। कल्पना ने कहा कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन करके बता देंगे कि हमारे मम्मी पापा राजी है या फिर नहीं है। अब नटवर लाल तो बहुत ज्यादा चालू होती हैं, फर्जी दलाल जो होते हैं भाई बहुत चालू होते हैं, समझ रहे हो ना। जितने दलाल वो सब फर्जी होते हैं। मोबाइल नंबर नहीं देते हैं कि कोई ट्रेस कर लेगा, सर्विलांस पे लगा देगा। फोन नंबर देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं 2 दिन के बाद इसी समय पर इसी जगह पर आपको मिल जाऊंगा। उन दोनों ने अपने परिजनों से बात की और उनको रुपए देने के लिए तैयार कर लिया। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली ना भाई खेती, अपना खेत बेच करके, कर्ज ले करके भाई इंतजाम करती है, समझ रहे हो ना। एक होप, एक उम्मीद में। अब तीनों की मुलाकात फिर से होती है तो कल्पना कहती है कि सर पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। यानी उनमें से एक लड़की कहती है कि सर पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। तो इतने में ही नटवरलाल कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, बाकी बचे हुए पैसे ज्वाइनिंग के टाइम पर दे देना। आप सबको पता है कि लोग बाग आजकल के जितने भी दलाल होते हैं ना, वो सब यही भाषा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही होगा कि दलाल लोग आई हुई लक्ष्मी को कभी वापस नहीं जाने देते। कहते हैं नहीं कहते हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, और हो सकता है कि आपके साथ में ऐसा कभी हुआ हो। कि टेंशन मत लीजिएगा, समझ रहे हो। आपकी डील होती है 5 लाख की, कोई बात नहीं, 3 लाख अब 4 लाख अब दे दीजिएगा, बाकी ज्वाइनिंग पर 1 लाख दे देना, कोई बात नहीं यार, इतना तो भरोसा है, कहीं भाग थोड़ी रहे। इतना भरोसा आपके, मतलब आपको एकदम आपके मन को जीत लेते हैं, आपके मन को पढ़ लेते हैं। अब क्या था, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और राहुल का फोन उनके पास में आता है और कहता है कि बच्चों तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, और अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सीतापुर की आर्मी कैंटीन के गेट पर आकर के आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। अब नटवरलाल ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद में कहता है कि बच्चों नौकरी के बारे में किसी को मत बताना, वरना लोग बाग फर्जी केस लगवा देते हैं और जिससे आपकी नौकरी पर संकट आ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यही भाषा जो होती है वो दलालों के द्वारा बोली जाती है। पहले लालच, फिर आपको डर दिखाया जाएगा। यही सब एक जो इस स्टोरी के अंदर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। दोनों लड़कियां ज्वाइनिंग लेटर लेकर के घर पर चली जाती हैं। जब घर जाकर के दोनों ने अपने ज्वाइनिंग लेटर देखे तो उन्हें संदेह होता है कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सही है, मतलब फर्जी है या फिर ओरिजिनल है। उन्हें लगा भाई ये तो एकदम फर्जी है। फिर क्या था, उन दोनों ने तुरंत राहुल को फोन मिलाया, मतलब जो कर्नल साहब थे, फर्जी कर्नल साहब, उनको फोन मिलाते हैं। लेकिन अब क्या था, लेकिन अब नटवरलाल यानी राहुल का फोन स्विच ऑफ था, समझ रहे हो ना। पैसा लिया बस, उसके बाद जो मोबाइल फोन जो सुबह शाम आपसे राजी खुशी भी पूछने के लिए फोन करते थे, वो अब मोबाइल फोन बंद हो जाता है। अब मुस्कान और कल्पना के पास में पुलिस के पास शिकायत करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। उन्होंने पुलिस में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इस एफआईआर को सीतापुर एसटीएफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है कि मुस्कान और कल्पना ने एसटीएफ को राहुल नटवरलाल का मोबाइल नंबर और उसका जो पता जो सीतापुर में रहता था, वो पूरा का पूरी सारी चीजें जो भी डिटेल्स उनके पास होती है वो सब एसटीएफ इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है। सीतापुर एसटीएफ के इंस्पेक्टर श्री संतोष जी ने बताए पते पर छापा मारकर उस नटवरलाल राहुल को पकड़ लेते हैं और राहुल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उसे जेल भेज दिया जाता है। मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से ये एक किस्सा
कहानी जो हुई मैंने आपके सामने बताई, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप भी उनकी बातों में, उनके बहकावों में आकर के किसी भी नौकरी के लालच में आपने भी इस तरह का जो कृत्य है वो किया हो? क्या आपके साथ में भी कभी कभी इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है? अगर आपके साथ हुआ है तो जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप जो इन फर्जी फर्जी हर डिपार्टमेंट में ना आपको फर्जी दलाल मिल जाएंगे। कोई भी नौकरी हो, मतलब समझ लीजिए सरकारी नौकरी तो समझ लो कि भाई क्या ही बताएं, मतलब ऐसे समझो उनके घर की नौकरी है। आप कहो तो सही, बस आप उनको लक्ष्मी माँ के दर्शन करा दीजिएगा, उसके बाद समझ लीजिए गांधी जी मिलते ही ना तुरंत सारा काम वो आपका कर देंगे। एकदम हवाबाजी में तो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से आप सतर्क रखें। देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे की नौकरी लग जाए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा वो जमाना चला गया, अब एक नया जमाना है। और इस जमाने में आपका बच्चा जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना पढ़ा है, जितना मन करे आपका उतना पढ़ा लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि जो फॉर्म भरने में जो फीस लगती है सिर्फ वही लगेगी, इसके अलावा आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं कि आप सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।